नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूपीएससी बाई अभिषेक में। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है जो एल्गोरिदम, आपको जो मैं चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ वो चीज़ें आपको सिखाता हूँ कि यूपीएससी कैसे आपसे ट्रैप करता है, यूपीएससी कैसे आपसे पूछता है, कैसे आपको क्वेश्चन हैंडल करना होता है, ठीक है, ईजी वे में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये 2022 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। देखो एक साइड आपसे पीक है, आपका एक साइड माउंटेन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपका है नामचा वरवा। नामचा वरवा ये आपका बोल रहा है गढ़वाल हिमालय। नंदा देवी सेकेंड ऑप्शन स्टेटमेंट है आपका कुमायूं हिमालय। नोकरी का आपका सिक्किम। देखो नामचा वरवा आपका गढ़वाल हिमालय, तो नामचा वरवा आपने पढ़ा होगा, इंडिया का मैप देखा होगा कि नामचा वरवा कहाँ है। जब ब्रह्मपुत्र नदी जब आपका यू टर्न लेती है ना, तो आप थोड़ा देखेंगे कि तो ये गढ़वाल हिमालय का आपका यूके में, उत्तराखंड में है ना। तो इस वजह से ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया, ठीक है। सेकंड आपका है नंदा देवी। नंदा देवी आपका कहाँ? उत्तराखंड, कुमायूं है, ठीक है, ये आपका सही हो गया। नोकरेक आपका कहाँ पे है? गट्स फीलिंग आएगी कि नोकरेक सिक्किम में नहीं है, आपका कहाँ पे है? मेघालय में। नोकरेक आपका मेघालय में ना, मिजोरम में ऐसी है, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन हो गया ओनली 1, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन ओनली 1 हो गया ना। नामचा वरवा आपका गढ़वाल हिमालय, नंदा देवी आपको कुमायूं है, नोकरेक आपका सिक्किम है, ठीक है। तो शायद हमारी सबसे 1 ऑप्शन होगा। आप लोग देख रहे 1 या 3 में आप लोग देखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बताना है ना, कि बीटीबीडी इज अ गर्ल्स रिफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न केन्या। ये आपका क्या दे दिया यूपीएससी ने? फैक्ट दे दिया, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है कि सम पीपल हु फ्लैड फ्रॉम साउथ सुडान सिविल वार लाइव इन बीटीबीडी। देखो सम यार पीपल, कुछ लोग होंगे ना, सही हो गया। सम पीपल हु फ्लैड फ्रॉम सिविल वार इन सोमालिया लाइव इन दबाव रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इन केन्या, ठीक है। तो ये भी ये सही हो गया, सम हो गया ना। तो 2, 3 की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेटमेंट में आपने उसने फैक्ट दे दिया, इस वजह से ये रॉन्ग हो गया। तो इस वजह से आपका राइट ऑप्शन हो गया 2 और 3, ठीक है। सी ऑप्शन हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, क्वेश्चन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आपका, बेसिक है, ठीक। आप लोगों ने बेसिक पढ़ा होगा। अब देखो स्टेटमेंट फर्स्ट है कि हाई क्लाउड्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ। हाई क्लाउड्स हैं, ठीक है। अब देखो इसी में कहता है लो क्लाउड्स हैव अ हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रेट रेडिएशन एमिनेटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड दस कॉज वार्मिंग इफेक्ट है। देखो ये हाई क्लाउड है और ये लो क्लाउड है। जब कहीं भी बात हो, किसी भी स्टेटमेंट कोई भी क्वेश्चन का है कि एक हाई क्लाउड है एक लो क्लाउड है, तो यूपीएससी हमेशा एक्सचेंज कर देता है, इसका कर देगा, इसमें कर देगा, ठीक है। तो इस वजह से इसके राइट ऑप्शन जो हो गए वो आपके दोनों गलत हो गए, तो नाइदर डी हो गया, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखा है कि जब आपको हाई लो दे, स्लो दे, हाई दे, तो उसमें एक ही सही होता है या तो दोनों ही गलत होते हैं। तो ये आपका एल्गोरिदम है, ठीक है। और ये एक बेसिक चीज़ है, आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे तो आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। इस वजह से ये आपका डी ऑप्शन हुआ है ना। अब देखो इसमें कॉमन सेंस का है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसने पूछा है कि सबसे पहले हमें देखना है कि गुजरात हैज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया। गुजरात क्या है? गुजरात है क्या? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि केरला हैज अ फुली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ होगा, फुली होगा, ठीक है। गोवा, अब देखो गोवा हैज द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट इन इंडिया। अब गोवा है, गोवा कितना है? गोवा इतना छोटा सा है, तो कैसे हो जाएगा वहाँ पे फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट? इस वजह से थर्ड गलत हो गया। थर्ड इसमें खत्म, इसमें गया, ठीक है। गुजरात हैज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया। गुजरात नहीं है, शायद आपका राजस्थान है, राजस्थान बदला, तो इस वजह से आपका 1 भी रॉन्ग हो गया। इस वजह से ऑप्शन बी सही हो गया, इसका राइट ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। अब देखो इसने दे दिया कि ग्रीन वॉशिंग, पीटी 365 जो पढ़ के गया था उसका हो जाएगा एनवायरमेंट से। ग्रीन वॉशिंग क्या है? ग्रीन वॉशिंग इको फ्रेंडली होगा ना, बस की वर्ड्स पकड़ो, इको फ्रेंडली, देखो है ना, हो गया आपका सही। इस प्रकार से क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है, आपको चीज़ों को पकड़ना है। अब देखो
अभी कितना स्टेटमेंट है, लोग छोड़ के आएंगे इस क्वेश्चन को, भाई साहब इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, कुछ भी नहीं है यार, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अब देखता हूँ इसको, क्वेश्चन पढ़ो। 40 क्वेश्चन है कि इफ अ मेजर सोलर फ्लेयर रीचेस द अर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल, वर्ड्स पकड़ना, पॉसिबल इफेक्ट ऑन द अर्थ। पॉसिबल की बात है। अब देखो स्टूडेंट, आप सबसे पहले पढ़ना है कि वो सोलर पार्क से बात है, सोलर स्टॉर्म है, ठीक है। तो बताइए सोलर की जब बात होगी तो यहाँ पे सुनामी कुड ऑकर एंड इक्वेटोरियल रीजन्स। यहाँ जब सोलर की बात हो रही तो ज्योग्राफी की यहाँ बात क्यों होगी, ठीक है, सुनामी क्यों आएगा, इस वजह से सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड कहाँ इसमें है, इसमें सेकंड है, इसमें सेकंड, इस वजह से आपका राइट ऑप्शन आ गया सी निकल के, ठीक है। एक स्टेटमेंट निकाल लो, आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो आप सुनामी, तो आप समझ रहे गट्स फीलिंग, आप इसी प्रकार से यूपीएससी का पीवाईक्यू करना, इसी प्रकार से आपको माइंडसेट ले जाना है एग्जाम में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th नंबर स्लाइड है, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर्स द एमिशन रिडक्शन प्लेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अब देखो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर है, आपने कहीं बुक्स में नहीं पढ़ा होगा और ना ही करंट में आपने पढ़ा होगा, तो कैसे करना सर, आइए बताता हूँ। देखो इसने कहा है, फर्स्ट ऑप्शन है डेटाबेस क्रिएटेड बाय कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड पे रखते हैं। अब देखो विंग ऑफ इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, ठीक है। कमेटी अंडर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, UNFCCC की बात कर रहा है, ठीक है। इंस्टीट्यूट का कोई ऑर्गेनाइजेशन का नेम है ना। एजेंसी प्रमोटेड एंड फाइनेंस्ड बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड बैंक। अब देखो UNEP ये भी इंस्टीट्यूशन का नाम, तीनों इंस्टीट्यूशन का नाम दे दिया। यूपीएससी ने क्यों दिया है, क्योंकि वो जानता है कि बच्चे यही पढ़ते हैं, बच्चे इसी में वो ट्रैप करना चाहता है, वही फंसाना चाहता है, क्योंकि IPCC, UNFCCC है ना, FC, UNEP, इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन के नाम दे दिए उसने, ठीक है। तो ये तीन आपके एक सेम हो गए, तीन आपके ये सेम हो गए, और आपका कौन हो गया, ए ऑप्शन, ठीक है। तो ये डेटाबेस क्यों दिया है, क्योंकि इसी वजह से यही ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। समझ गए कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब उसने पूछा था विद रेफरेंस टू गुच्ची समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज, है ना, गुच्ची। अब देखो इट है, ये कहेगा एक फंगस है, अच्छा। इट ग्रोस इन सम, वर्ड्स पकड़ो, सम हिमालयस फॉरेस्ट, या सम में है ना, मतलब कि ये मानो कि ये हिमालयस है ना, थोड़े जगह में असम है ना, तो वो सही हो जाएगा आपका स्टेटमेंट, ठीक है, सेकंड सही हो गया। इट कॉमर्शियली कल्टिवेटेड इन हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। अब देखो नॉर्थ ईस्टर्न है ना, तो इसने आपको यहाँ पे होल्ड रखना है, इसने फैक्ट दे दिया। जब भी फैक्ट, क्या पता साउथ हो, क्या पता ईस्ट हो, क्या पता वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, तो इस वजह थर्ड गलत हो जाएगा। थर्ड आपका इसमें नहीं है, ये गलत हो गया। अब आप इट इज अ फंगस, ये आपका सही है, जब गुच्ची होगी तो फंगस होगा, तो ओनली सी ऑप्शन इस वजह से राइट ऑप्शन हो गया, ठीक। अब देखो इसने पूछा है, एक टर्म है मिडाइवल इंडिया का, फनम। फनम क्या है, ये आपका थीम है यूपीएससी का, ये आपका क्या है, क्वाइंस है, ठीक। जब भी आपके क्वेश्चन में, जब भी आपका ऐसे टर्म पूछी जाए मिडाइवल हिस्ट्री से, कहीं भी एंशिएंट से कोई भी, तो आप ध्यान रखना कि क्वाइंस हो उस ऑप्शन में, तो क्वाइंस ही लगाना, क्योंकि ये थीमेटिक है, ये यूपीएससी का थीम है, ठीक है। कहीं अकबर हो तो वो थीम है, बात समझ रहे हो, कहीं अकबर है वो आपका थीम है यूपीएससी का, है ना। ये चीज़ें सिखाऊंगा, थीमेटिक भी लाऊंगा, पूरा वीडियो लाऊंगा थीमेटिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या पूछा है, करेक्ट हमसे पूछा है। बायोफिल्म से कैन, वर्ड्स पकड़ना, बायोफिल्म कैन फ्रॉम एंड मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज। बायोफिल्म कैन वर्ड्स पकड़ा, पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सरफेस। बायोफिल्म कैन, पॉजिटिव स्टेटमेंट, एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। जब पॉजिटिव तीनों सही हो गए, डी ऑप्शन इज राइट हो गया, ठीक। कैन हो सकता है, बायोफिल्म कैन है यार, और पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कोई उसमें नेगेटिव बातें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिस्टम ऑफ राइस intensification of cultivation in which alternative wasting and drying of the rice field and practices, reduced seed requirement, reduced methane production, reduced electricity consumption। आप क्या कह सकते हो, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है, तीनों सही हो गए, इस वजह से आपका राइट ऑप्शन डी हो गया, ठीक है।
वो रिड्यूस्ड थोड़ा या रिड्यूस्ड हो जाएगा तो वो सही हो जाएगा, समझ रहे हो। वो यूपीएससी बताना चाहता है, वो यूपीएससी सिखाना चाहता है आपसे, वो दे रहा है आपको, हिंट्स भी दे रहा है कि भाई सही कर। आप उसमें ये नहीं कि ये यार ये होगा तो ये क्यों नहीं होगा, ये होगा तो ये क्यों नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। अपना माइंड को शांत रखना है, समझ रहे हो कि नहीं। कोड बने रहना है। एमएस धोनी है ना, देखते हो आप ना, एमएस धोनी कितने कोड कहते हैं, है ना। तो कोड आपको रहना है, ठंडे दिमाग से सोचना है, समझ रहे हो। हड़बड़ी नहीं करनी, क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो कह रहा है कि है बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान। देखो ये आपका क्वेश्चन किससे, मैप से है। मैप से क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं बताता हूँ आपको। अफगानिस्तान कैसी कंट्री है, एक मुस्लिम कंट्री है। एक क्या है, मुस्लिम कंट्री है। तो मुस्लिम कंट्री जब है तो वो मुस्लिम ही कंट्रीज के नेम देगा, मुस्लिम कंट्रीज के नेम देगा। अजरबैजान कहाँ पे है आपको पता है मैप में। किर्गिस्तान कहाँ पे है, तजाकिस्तान उसके पास में है, आपको पता है। अफगानिस्तान के पास में ना है, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान मुस्लिम कंट्री, उज्बेकिस्तान मुस्लिम कंट्री। 3 4 5 सही हो गया, सी ऑप्शन। क्या उसमें है यार, इजी था ना। अब देखो एक टर्म पूछा उसने, डेवेंट। डेवेंट ऑफन हियर्स इन द न्यूज ऑफ रफली कॉरेस्पॉन्ड, रफली की बात कर रहा है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग रीजन। अब देखो एक में आपको मैं बताता हूँ कैसे पकड़ा जाता है। जब आपको एक उसमें टर्म दे तो कैसे पकड़ा जाता है क्वेश्चन को। उसको कह रहा है कि रीजन्स अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन सोर्स, ठीक है। और इसमें देखो ऑप्शन डी में कि द इंटायर कोस्टल एरियाज ऑफ मेडिटेरियन सी, ठीक है। अब बात पकड़ना, वो कह रहा है रफली, वो बात कह रहा है रफली। जब कोई चीज रफली है तो आपकी इंटायर कैसे हो सकती है, समझ रहे हो। जब कोई चीज रफली है तो आपकी इंटायर कैसे हो सकती है, इस वजह से ये गलत हो गया। और यही देखो सेम ऑप्शन दिया है ना, इस वजह से दिया है कि बच्चे को फंसाने के लिए, कि बच्चा यहाँ पे लगा के आए, समझ रहे हो, उसको पता ना हो। इस वजह से उसने सेम ऑप्शन ए एंड डी रखा है, ठीक है, कि बच्चे को कहीं पता ना हो। तो इस वजह से आपका राइट ऑप्शन ए हो गया सही, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका ए सही हो गया, है ना। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, पीवाईक्यू एल्गोरिथम समझ में आया होगा, ठीक है। तो यार देखो आप लोग सपोर्ट करोगे ना, आप लोग अच्छा व्यू दोगे। इसका आप लोग देख लीजिएगा, है ना। इसका आप लोग देख के मुझे बताइएगा, शायद 1 3 है या ओनली 2 ही है। इसका आप लोग देख के बताइए, ठीक है। तो ये आपका बेसिक भी है क्वेश्चन, है ना। कमेंट कीजिए, आपको जैसा भी लगे आप लोग मुझे बताइए। और आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, है ना। तो एग्जाम का बहुत कम टाइम बचा है पीटी 2026 के लिए, तो आपको लगना पड़ेगा अच्छे से। और पीवाईक्यू आप अच्छे से कीजिए, स्टैटिक आप अच्छे से कीजिए, और जो भी होता है मैं वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है। तो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब, एक कमेंट कीजिए प्यारा सा, आप बताइए कैसा लगा आपको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।